धनंजय सर, हम लोग बार बार बात करते हैं 2 से 89, और इनका तो था कि भाई वो जो बनी और बामन की पार्टी, और धीरे धीरे जो छिटके हैं तो इनको नुकसान तो वहां भी हुआ था। और अब आप, ये एक माना जा रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी इसे प्ले अप कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये सोच कहीं उसमें शामिल था, जो कहीं वो विरोध करता रहा है इसका कि इस आधार पर विभाजन ना हो, तमाम जो उसके अपने एजेंडे रहे हैं और अपर हैंड बना रहे हैं। एक बात तो ये रही है जो भी कहा आपके विवेक सर ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सोच रहे थे कि इसका लाभ हमें होगा, तो ये मोदी जी ने करके तो उल्टा, सब उल्टा पुल्टा जैसी स्थिति फिलहाल बन गई है। कहिएगा क्या आप, धनंजय सर? जी, देखिए, आरएसएस, बीजेपी, ये सब कोई बहुत चिंतन वाला सब्जेक्ट नहीं है। और जो नफरत पे खड़े होते हैं वो चिंतन वाले विषय नहीं होते। क्योंकि देखिए, झंडूलाल तिवारी यहाँ पे आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोगों को पत्रकार कौन बनाया, मैं उनको खोज रहा हूँ। भाई तिवारी जी, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम पत्रकार कैसे बने होंगे? भगवान को ढूंढो, कहीं मिल जाए तो हमें भी बताना, हम भी आके मिलाएंगे। लेकिन ये झंडूलाल तिवारी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत जी में कोई अंतर आप पाते हैं क्या? मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है, यही बकवास कर सकता है। उनके पास ताकत है, उनके पास एक भीड़ है। जैसे आरसीबी वाला जो भीड़ आया, जैसे महाकुंभ में भीड़ आती है, वही भीड़ उनके पास है। और जो विवेक भाई कह रहे थे कि वो देश पहले, देश उनके लिए पहले नहीं है। उनके लिए पहले है अहंकार, श्रेष्ठतावाद, मैं श्रेष्ठ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, सब नरेंद्र मोदी है। भागवत के खिलाफ कोई नहीं बोलता, सब भागवत। जब तक चाहे भागवत जी वहीं बैठे रहे। तो इसको श्रेष्ठतावाद कहते हैं और ढोंग कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार ही उनका है। दक्षिण भारत उत्तर भारत की बात जो कर रहे थे, वो सबसे उनको प्रेम है। केवल ये कि उनका चरण कौन धोता है। जो चरण धोएगा, चरण पूजेगा, वो उनका है। जो नहीं पूजेगा वो उनका नहीं है। सीधा सीधा उनका सिद्धांत। बहुत आप सही। याद कीजिए, एक और उदाहरण दूं कि एक यूपी का एक बाबा जो है, जो प्रवचन देता है, बाबा बन गया। 123 महिलाएं, बच्चे उसके पैर छूने के दौरान मर गए। वो बाबा जो है बीजेपी का झंडा लगा लिया और बरी हो गया। सारी एफआईआर से उसका नाम वापस बाहर चला गया। ये क्या, यही आरएसएस है। उसको केवल चाहिए एक ऐसा ढोंगी जो उसके लिए, वो जो ढोंग है मनुस्मृति वाला, वो खड़ा कर सके। वो महिला खड़ा करती है तो वो भी चलेगी, वो दलित खड़ा करता है वो भी चलेगा। उसको किसी से परहेज नहीं है, केवल ढोंग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे बिहार में वो सम्राट चौधरी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो कोई हो, जो ढोंग करेगा वो हमारा नेता है। उसको हम मानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको जगह देंगे। अब दूसरी बात है कि क्या देश भी ढोंग चाहता है? तो देश ढोंग तो चाहता है। हर देश, देश में ढेर सारे ढोंगी भरे पड़े हैं। ढोंगियों का कब्जा है, संख्या में, जनसंख्या में वही ज्यादा है। और आरसीबी वाला जो मैच, जो भीड़ लगी, उसमें भी आपको नजर आएगा कि विवेक बुद्धि कहाँ छोड़ा भाई। अभी सब आ रहा है ना कि 35,000 को वहां बिठाया जा सकता था, 3 लाख आ गए। किसी जगह पे 3 लाख आएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी आ रहा है कि वो जो है इसलिए हुआ कि पुलिस से परमिशन नहीं ली थी। अरे तो पुलिस से परमिशन नहीं ली थी, तो मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब जो है वहां पे स्वागत सत्कार में कैसे लगे हुए थे? तो तमाम चीजें। अब आरएसएस और बीजेपी में, दोनों में बेसिकली, जब आप भी बोलते हैं कि मैं कमजोर हो रही है, आरएसएस कमजोर हो रहा है, या कोई बोलते हैं बीजेपी कमजोर हो रही है, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं ये दशानन नहीं, सौ ना, क्या सहस्रानन जो है, इनके हजार मुंह है। जो शास्त्रार्थ। जब जो मौका मिलेगा उस तरीके के दिखाई पड़ेंगे। अभी लग रहा है कि उमा भारती से फायदा है तो उमा भारती को आगे कर देंगे। अभी लगेगा कि नहीं, रेखा गुप्ता से फायदा है तो रेखा गुप्ता को। इनको फायदा, फायदा क्या है? ढोंग। जो जितना बड़ा ढोंगी, उनका उतना बड़ा नेता। तो ये तो भुला दी। अब जाति गणना की जो बात आती है, इनको जाति गणना से लेना देना नहीं, इनको बरगलाना है। इनको केशव प्रसाद मौर्य जैसे आदमी चाहिए, डॉक्टर मोहन यादव जैसे लोग चाहिए, चिराग पासवान जैसे लोग चाहिए, कोई और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग चाहिए, शाहनवाज हुसैन जैसे लोग चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि उसको चेहरा दिखा करके उसको लाभ दे दो, उसको गाड़ी दे दो, उसको घर दे दो, उसको तमाम तमाम सुविधाएं दे दो, बाकी को पकड़ के कूटो। बाकी जो है ये भी हमारी मुट्ठी में, तो हमको आके चरण। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो है भागवत के चरण नहीं छुएंगे? क्या आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य मोदी के चरण नहीं छुएंगे? क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी सजदा में नहीं खड़ा रहेगा? ऐसा लगता है? और दंडवत जाति गणना करेंगे, से अगर इनको लाभ हो दंडवत रहा हो, दंडवत दंडवत करेंगे, दंडवत करेंगे। जो भी करेंगे वो मान लीजिए, वो सजदा में है कि दंडवत करेंगे कि साष्टांग हो जाएंगे, जो भी करें, वो उस शब्दों पे मत जाइए। अब बात आती है कि अगर जाति गणना से इनको मोहब्बत होती ना,
तो नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क नहीं करते। नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया। नीतीश कुमार ने जाति गणना कराई, वहां आरक्षण के प्रतिशत बढ़ा दिए। अगर आरक्षण के बढ़े हुए प्रतिशत मान्य हो जाते तो बताइए नीतीश कुमार का इतिहास में नाम आता कि नहीं आता? निश्चित। ये मैं मैं ये आपसे सवाल करता मैंने फराज शकीब साहब के लिए रखा था कि वहां बिहार में पूछूंगा, आप करिए, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। कुछ नहीं, अरे नहीं करना है उनको टालना है जब तक टले। जैसे जमींदारी प्रथा का जब खात्मा हो रहा था तो जमींदार जो है वो सोच रहे थे किसी तरह जो है चीजें बच जाए, इधर नहीं उधर, गाय के नाम पे जमीन दे दी, भैंस के नाम पे जमीन दे दी, पड़ोसी के नाम पे जमीन कर दी और जमीनों को बचा लिया, इसको उसको जिसको तिसको सब दे करके बचा लिया। फिर वो राजनीति में वही जमींदार आ गए। आरएसएस बीजेपी कौन है? वो ज्यादातर वही लोग हैं फंड देने वाले लोग जो जमींदारी प्रथा से भागे हुए लोग थे, जो नियम कायदे कानून को नहीं मानने वाले। बिल्कुल ठीक और है। जो अभी सुनील जी कह रहे थे सामाजिक न्याय का, मनुस्मृति का न्याय से कोई संबंध, सामाजिक न्याय तो छोड़ दीजिए, मनुस्मृति का क्या न्याय से संबंध है? मनुस्मृति का कहीं नहीं उसमें न्याय दिखाई पड़ता है आपको कि उसमें न्याय है? उसमें न्याय नहीं है, उसमें जो है चारण वंदना है। ये मालिक है, इनकी जय जयकार करो, ये जो कहे वही मानो, इनका मन करेगा दया करेंगे तो ये कुछ दे देंगे, इनका गुस्सा आ जाएगा तो आपको निपटा देंगे, यही है। अभी देखिए एक और मैं उदाहरण देता हूँ, ये कैसे घुसा हुआ हमारे भीतर। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं जिसमें दो लड़कियां जो है वो जूठे बर्तन से कुछ अनाज जो है अपने लिए रोटी पूरी जो भी होगा वो जमा कर रही है। वो लिखता है, ये देखिए हमारे देश का बहुमत का यही सोच है, वो हिंदू हो मुसलमान हो जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो क्या लिख रहा है कि ऊपर वाले का आभार कि हमें हमें ये नौबत नहीं आई। अब ये क्या ऊपर वाले ने उसको कहा कि तुम जो है पूरी जूठा बटोरो? या ये न्याय की बात है, ये समाज की बात है, ये शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये जो शोषक है जो कह रहे हैं मुझे कम से कम मुझे रोटी तो दी भगवान ने, तो ये भी शोषक है। इनको नहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि इनके पास जो रोटी नहीं है वो हमने छीन ली है या हमारे ऊपर जो बैठा है उसने छीन ली है। तो न्याय की परिकल्पना जो है ना, फिर वो गांधी की उस लाइन से मानता हूँ कि आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो वो चोरी किया हुआ है, दूसरे का छीना हुआ है। क्या हमारे देश में ऐसा कोई सोच आरएसएस के पास है? नहीं है। वो ढोंगी में अगर कोई सबसे बड़ा ढोंगी है तो आरएसएस के लोग हैं। और वो वाजपेयी जी के समय दिखाई नहीं पड़ता था संजीव भाई हम लोगों को, हो सकता है विवेक भाई और सुनील जी पहले देखे हों, उनको पता चलता होगा, हमको कम से कम नहीं दिखता था। हमको लगता था कि नहीं ठीक पार्टी यार, अच्छा बोलते हैं, कांग्रेसियों से तो अच्छा, ऐसा मुझे लगता था। जी लेकिन जी। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के पूरा का पूरा खोल दिया, बोला बेसिकली ये जो है ना वो शोरूम के बाहर दिखाने के लिए हमने रखा है, पीछे तो गटर है, गटर से हम जिसे दिखाते हैं ना उसमें रेल में कि ये देखिए नाल ये लेटरिन से पानी निकाल रहा है, यही चाय बना रहा है, वही है। चाय ठीक। बेचने वाली लड़की सुंदर है लेकिन वो गटर वाली पानी निकाल करके चाय बेच रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा। यही आरएसएस है, यही बीजेपी। तो बिल्कुल। इनसे जाति गणना को लेकर के, इनसे परिसीमन वाले किसी भी संवाद पे अगर गंभीर चिंतन करना हो तो राकेश सिन्हा जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं आरएसएस के विद्वान, मैं पिछले दिनों देख रहा था महमूदाबाद वाले प्रसंग पे, इतना घटिया आदमी बोला, हमने कहा इसको विद्वान कौन कह रहा है? ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, क्या कीजिएगा। लेकिन ये देश की विडंबना है कि बहुसंख्यक लोग वही हैं जो ढोंगी हैं, जो दूसरों को लूट करके अमीर बनना चाहते हैं और प्रवचन देते हैं मंचों पर। जैसे एक और उदाहरण लास्ट में देके खत्म, अभी जो है आरसीबी वाला जो कांड हुआ उसका बयान आया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ मर गए लोग, हमें उसका अफसोस है और हम जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में भी तो 50-60 लोग मारे गए थे। उदाहरण यही दे रही कांग्रेस, ऐसे ही उदाहरण दे रही, अरे बहुत तो सारे ये क्या तरीका भाई? उदाहरण दिए, जो आपने जिस बाबा का जिक्र किया वो भी किया, वहां क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली तो आप जो है आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो बीजेपी ने किया तो हम भी करेंगे, कांग्रेस ने किया तो बीजेपी, तो फिर बीजेपी कांग्रेस में अंतर क्या है? फिर राहुल गांधी जो जाते हैं एक सब्जी वाले से मिलते हैं, जो सब्जी वाला एक आपको याद होगा वीडियो बड़ा फेमस हुआ था कि वो टमाटर या कोई सब्जी नहीं खरीद पाया, पत्रकार ने पूछा कि भाई आपका ठेला खाली है? बोला हाँ ठेला खाली इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, महंगाई इतनी बढ़ गई मैं नहीं खरीद पाया, और रो गया वो। अभी नाम उसका मुझे नहीं याद आ रहा कौन, क्या तो नाम था उसका। अब उससे जी। राहुल गांधी जाकर के मिलते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, उस आदमी से मिलते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। ये एक संवेदना का पक्ष है।